हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन नहीं होगा या फिर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो आप सभी के होम सेंटर में ही आपका सेंटर है। तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होने के ऐसे कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपका जो प्री एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो गया है। तो अब तो बिल्कुल भी नहीं, 1% भी चांस नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि देखिए सीटेट जो है वो सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराता है। तो सीबीएसई का जो भी अपडेट होता है वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। और देखिए, अगर मैं आपके फाइनल एडमिट कार्ड की बात करूं, तो आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आपको आज रात 12 बजे के बाद से लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा उसमें आपके नेम ऑफ द सेंटर मेंशन होंगे और आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो भी उसमें मेंशन होगा। और देखिए, इस बार के जो एडमिट कार्ड है उसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। ये आप सबके लिए अगर कहें तो सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि आज तक सीटेट में ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि आपका जो पेपर 1 है वो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में होता है और आपका जो पेपर 2 है वो सेकेंड शिफ्ट में होता आ रहा है। बट अभी जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 1 जो है वो आपके सेकेंड शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है अगर हम कहें तो देखिए, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें टाइमिंग नहीं देखेंगे कि आपका पेपर 1 है और पेपर 2 कब है और आप चले जाएंगे एग्जाम देने, ऐसा मत करना। आपका जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आप सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड करना, उसकी एक एक बातों को रीड करना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें आप टाइमिंग देख लीजिएगा, जो आपका एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होता है और आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अपने एग्जामिनेशन टाइम के 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब क्या करें, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, ये जो सीटेट का पेपर है ये बहुत ही इजी पेपर है अगर हम कहें तो, क्योंकि देखिए इसमें आपको किसी भी अदर कैंडिडेट से आपका कंपटीशन नहीं है। आपको बस ये पेपर क्वालिफाई करना है। ये पेपर का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 150 मार्क्स का होता है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं और 1 मिनट का टाइम भी मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका 90 मार्क्स है, ओनली 90 मार्क्स। तो आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाकर ये पेपर को क्वालिफाई कर लेना है। इसमें कोई भी आपका टफ कंपटीशन नहीं है कि आपको 100 लाना है या फिर आपका कोई कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अपना टाइम मैनेज करते हुए आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और उसके बाद आपने जहाँ से भी पढ़ा है, अगर आपने किसी का क्लासेस लिया था या फिर आपने शॉर्ट नोट्स अपना बनाया है, कोई भी आपका ट्रिक है, तो आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन बार बार कीजिए, मल्टीपल टाइम्स कीजिए। मैं एक ही बात कहती हूँ, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है आप सिर्फ उसी को रिवीजन कीजिए। आप अब कुछ भी नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में डर है कि अब हमारा जो पेपर है वो 2 दिन बाद है, तो हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, क्या हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेपर बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इस पेपर को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर विथ ओएमआर सीट मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपका ओएमआर सीट होगा। तो आप सबसे पहले अपना ओएमआर सीट अच्छे से फिल कर लीजिएगा, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद देन आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक बात ध्यान में रखना है कि आपको जो पार्ट ईजी लगता है उस पार्ट को आप सबसे फर्स्ट में सॉल्व कीजिए। जैसे जो सीडीपी का पार्ट होता है, ईवीएस का पार्ट होता है, ये तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। मैंने भी वही किया था। मैं तो सबसे पहले सीडीपी मैंने सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देन मैंने मैथ्स पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे,
उसके बाद मैं इंग्लिश और हिंदी, मैंने जो इंग्लिश हिंदी का सेक्शन है वो मैं सॉल्व की थी। और जो मैथ्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लास्ट में किया था, और इंग्लिश हिंदी का जो पैसेज है वो भी मैंने लास्ट में किया था। इससे मैं अपना टाइम मैनेज बहुत ही अच्छे से कर सकी थी। और देखिए, आप जब क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिएगा तो उसके साथ 10-10 का 10-10 करके आप अपना OMR सीट भी क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है, हम पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि हम एक बार में इतने सारे OMR को, गोले को कैसे सर्कल करें, तो उससे हम अच्छे से टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अपने क्वेश्चन के साथ ही, एक क्वेश्चन के बाद तो मैं नहीं कहूँगी, बट 10 या 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद उसके साथ ही आप अपना सर्कल को भी कलर करते चलना। इससे आप टाइम मैनेज अच्छे से कर सकोगे। और देखिए, अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप बाद के लिए टिक करके छोड़ देना। पहले आपको जो समझ में आता है वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जो आपको नहीं समझ में आता है वो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है फिर भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, आप ऑप्शन को अच्छे से रीड करना, आपके ऑप्शन में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो आप प्राइमरी के बच्चों को ध्यान में रख कर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। वो वैसा ऑप्शन जो बच्चे के पर्सपेक्टिव में आपको लगे कि ये सही है, वो आपके राइट ऑप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप पेपर 2 देना तो फिर आप उसमें 6 to 8 के बच्चों को ध्यान में रख के उसका ऑप्शन करेक्ट करना। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो आप सभी के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो प्लीज़ मुझे आगे भी जाने के लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।